जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी में इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम जीके मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 7 को हम करेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। इसमें कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। तो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी, ऑप्शन दे रखा है, मदर इंडिया, किशन कन्या या फिर आलम-आरा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आलम-आरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसके पहले यही वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर दिया है DN वाचा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो आपका है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, बेकिंग पाउडर है, सोडा एस है, बेकिंग सोडा है, सोडा लाइम है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बेकिंग पाउडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, जहाँ पे सबसे अधिक कॉफी होती है वो देश कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, भारत है, पेरू है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ब्राज़ील। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। ठीक है, अगर वायु का तापमान अगर बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए तो उसमें ध्वनि का ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है, कम होता है, अधिक होता है, विस्तार में उसके परिवर्तन होता है, या फिर तीव्रता या फिर आवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आवृत्ति में परिवर्तन होता है, आवृत्ति उससे प्रभावित होती है तापमान घटाने बढ़ाने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अकबर का प्रथम प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। ठीक है, तो सॉरी, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, प्रथम नहीं है, प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तानसेन है, राणा प्रताप सिंह है, हुमायूं या फिर टोडरमल। इसका जो सही आंसर है वो आपका है लास्ट ऑप्शन टोडरमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg+2 आयन, मतलब मैग्नीशियम के 2 आयन धन आयन हैं, तो उसमें क्लोराइड आयन कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2 मिलियन, 1 मिलियन, आधा मिलियन या फिर 10 मिलियन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 2 मिलियन। यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए, मिलियन नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, रेशम उत्पादन कहते हैं, आर्द्रता संवर्धन कहते हैं, जल संवर्धन कहते हैं, अंतराल फसलन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है जल संवर्धन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित कर दिया गया था। किसके कारण स्थगित किया था, पूना समझौता के कारण, या फिर चौरी चौरा घटना की वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, गांधी इरविन समझौता की वजह से। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, तो वो आपका है चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या दिया है,
तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया था। ठीक है, तो वो बोल रहा है, मतलब ऑप्शन में दिया है कि ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, आयरलैंड या फिर रूस से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ब्रिटेन। सरकार का संसदीय स्वरूप जो है ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय स्वरूप का विचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दाब के मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, एंड्रायड बैरोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है एंड्रायड बैरोमीटर। दाब मापने का यंत्र जो है एंड्रायड बैरोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ से शुरू हुई? ठीक है, इसमें जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है जून 2007 में क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में, अप्रैल 2008 टोक्यो जापान में, मई 2009 कोलंबो श्रीलंका में, या फिर कह रहा है कि मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है मार्च 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो कब की गई? तो इसमें ऑप्शन दिया है 19 जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1962 या फिर जुलाई 1964। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है जुलाई 1964 में। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? किसने किया था समाप्त? औरंगजेब ने किया था, अकबर ने किया था, बलबन ने किया था या फिर जहांगीर ने किया था? ठीक है, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है अकबर। अकबर जजिया कर समाप्त करने वाला शासक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में बादल फटने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि मेघाच्छादित मौसम की फसल के बीजों को बोना, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी, या फिर भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात और कृत्रिम वर्षा का निर्माण। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि NRF किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देना, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 17 का उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण। फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट ऑप्शन उद्योगों का पुनः निर्माण एवं आधुनिकीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जिन शब्दों, जो शब्द दिया है जिन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। कौन है? वाल्डेयर है, मॉर्गन है, मेंडेल है, जोहानसेन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है जोहानसेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो है कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ठीक है, तो प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो कह रहा है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव है, मीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव।
फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। प्लासी का युद्ध इन्हीं के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुओं को बदलने सिक्कों का विनिमय किया जाता है, वस्तुओं के बदले सिक्कों का विनिमय किया जाता है। वस्तुओं का विनिमय सोने के साथ किया जाता है, ठीक है। वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। तो वस्तु विनिमय के शब्द का मतलब है कि एक वस्तु देना दूसरी वस्तु लेना, तो वस्तु विनिमय, इसका जो सही आंसर है आपका है ऑप्शन चौथा, ठीक है। वस्तु विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को लेना। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस्मद की शैली से संबंधित है, ठीक है। ब्रज शैली, मथुरा शैली, मुगल शैली, मिर्जापुर शैली। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है मुगल शैली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है नटखटिया का मेला कहाँ लगता है। वाराणसी में लगता है, अयोध्या में, सीतापुर में, इलाहाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है काशी नगरी, वाराणसी में लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है। कहाँ से होता है। मनोरंजन कर से, व्यापार कर से, स्टाम्प शुल्क से, राज्य उत्पादन शुल्क से। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है व्यापार कर से, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियां जो होती हैं 55% वो व्यापार कर से प्राप्त होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा या फिर बाराबंकी में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन आगरा में। जो ये उत्सव है सुलहकुल, ठीक है, तो वो आगरा में होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये उत्सव। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर में प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है तो वो कहाँ पे है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके पिछले वीडियो लेक्चर को आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका उन सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।